इतिहास में कुछ दिन तारीख नहीं होते, वो जख्म होते हैं। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा जख्म जो आज भी भारत की याददाश्त में ताज़ा है। ये कहानी बहादुरी की नहीं, ये कहानी बेबसी की है। बैसाखी का दिन था। अमृतसर में पूरा जश्न का माहौल था। गांव-गांव से लोग आए थे, किसान, मजदूर, औरतें, बच्चे। किसी के हाथ में झंडा नहीं था, किसी के हाथ में हथियार नहीं था। लोग आए थे सुनने, समझने और सवाल पूछने। उन्हें नहीं पता था कि शाम तक ये जमीन खून से लाल होने वाली है। 1919 का भारत अब डरने वाला नहीं था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत ने अंग्रेजों की मदद की थी ताकि भारतीयों को आज़ादी मिल सके, लेकिन बदले में आज़ादी नहीं मिली, बल्कि मिला रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जिसमें बिना मुकदमे सीधे जेल हो सकती थी। तो अंग्रेज डर गए थे क्योंकि भारत अब सोचने लगा था। अमृतसर के दो बड़े नाम, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया, कोई जवाब भी नहीं दिया गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। शहर में गुस्सा था लेकिन हिंसा नहीं। लोग बहुत गुस्से में थे लेकिन हिंसा करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि लोग अब भी कानून में भरोसा रख रहे थे। जालियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और दो पतली पतली गलियां। अगर कोई खतरा हो तो भागना लगभग नामुमकिन। लेकिन उस दिन किसी ने ये सोचा ही नहीं था। शाम करीब 5 बजे एक आदमी आया। उसका नाम था जनरल डायर। करीब 90 सैनिक उसके साथ थे और तोप गोले भी लाया था, लेकिन तोप के गोले वो पतली रास्ते से अंदर नहीं जा सके, इसलिए उसने उसको बाहर ही रख दिया। डायर का मकसद लोगों को हटाना नहीं था, उसका मकसद था डर पैदा करना, और उसने वही किया। उसने सारी बेरहमी की हदें भी पार कर दी। उसने न चेतावनी दी, न माइक से बोला, न इंसानियत दिखाई। बस एक शब्द, फायर। गोलियां चलने लगी, सीधे भीड़ पर, सीधे छाती पर, सीधे बच्चों पर, औरतों पर। लोग भागे लेकिन दीवारें थीं। कुछ गिर पड़े, कुछ कुचल दिए गए और कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। बजाय जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, लेकिन वो भी अपना जान गवा बैठे। बाद में जब कुआं साफ किया गया तो इंसान नहीं, सिर्फ लाशें निकली। डायर तब तक गोली चलवाता रहा जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। उसने बेरहमी के सारे हदें पार कर दी। वो मनमानी कर रहा था। अंग्रेज सरकार बोली कि 379 लोग मरे, लेकिन भारत के लोगों ने बोला 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे हैं। सच क्या था शायद कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर मौत कागजों में नहीं लिखी होती। घायल लोग रात भर तड़पते रहे। इलाज की भी अनुमति नहीं थी क्योंकि कर्फ्यू लगा था। लोग जिंदा थे, वो भी अकेले छोड़ दिए गए। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये सजा थी। इस घटना के बाद भारत वही नहीं रहा। महात्मा गांधी ने कहा अब नैतिक अपील बेकार है। रविंद्रनाथ और टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। लोग समझ चुके थे आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी। आज जालियांवाला बाग एक स्मारक है, लेकिन वहाँ की दीवारें आज भी बोलती हैं। वो पूछती हैं, अगर हम ये भूल गए तो क्या ये दोहराया जाएगा? इतिहास तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक उसे याद रखा जाए। इतिहास भूलोगे तो इतिहास लौटेगा।